नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये अब नहीं आएंगे। अब एक साथ 5000 रुपये आएंगे। 2 महीने का जो पैसा है एक साथ हेमंत सोरेन झारखंड की 56 लाख महिलाओं को भेज रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से नहीं बात करने जा रहे हैं कब वो पैसे भेजे जाएंगे, कब तक पहुंच जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर झारखंड के सत्ता पक्ष की नहीं, झारखंड के विपक्ष की। और झारखंड के विपक्ष इस वक्त बीजेपी वाले हैं, लेकिन बात बीजेपी की भी नहीं करेंगे। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम जयराम महतो के, डुमरी के विधायक जयराम महतो के। वैसे तो झारखंड में वो बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, आजसू भी है। हालांकि उसके एक ही विधायक हैं, वो अलग बात है। हालांकि वैसे तो जयराम महतो भी अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, वो भी एक बात है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में वो जयराम महतो अब वो बस आ नहीं गए हैं। अब बड़ा आंदोलन वो पूरे झारखंड में 2025 में वो करने वाले। उनकी निगाहें वो 2029 दिसंबर में टिक गई हैं। देखिए, जयराम महतो अब ये 5 साल अपना पूरा समर्पित कर देना चाहते हैं झारखंड के लोगों के लिए। और बड़ा आंदोलन, देखिए शुरू से ही झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ना, विस्थापितों का दर्द, और उस मुद्दे को वो पकड़ लेना चाहते हैं। और अब बड़ा आंदोलन वो खड़ा होने जा रहा है। और ये आंदोलन वो बीजेपी की तरफ से नहीं खड़ा किया जाएगा, जयराम महतो की तरफ से वो किया जाएगा। और तारीख भी वो तय कर दी गई है। पहला बिगुल वो जयराम महतो आगामी 6 जनवरी को फूकने वाले हैं। जयराम महतो वो बोकारो के सीसीएल इलाके में अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दरअसल वो अपने आंदोलन की शुरुआत वो जिस बैनर तले कर रहे हैं, दरअसल विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति वो 6 जनवरी को वो बैरोमो इलाके में वो चक्का जाम करेगी। और उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में वो जयराम महतो भी शिरकत करने वाले। और कहा जा रहा है कि ये आगाज होगा साल 2025 के पहले आंदोलन का, जयराम महतो का। उसके बाद जयराम महतो इस आंदोलन को, जो कि विस्थापितों की जो न्याय मिल सके, उस आंदोलन को वो आगे वो पूरे साल बढ़ाएंगे। और तो हुआ यूँ था, देखिए साल के आखिरी में बीते 26 दिसंबर को जयराम महतो समेत 7 लोगों पर वो मुकदमा दर्ज किया गया था। और क्यों हुआ था, देखिए आधी रात को वो जयराम महतो पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी से। और वो वाला वीडियो भी हमने अपलोड किया था, दिखाया भी था आपको कि पुलिसकर्मी से वो भिड़ जाते हैं। और ये सब कुछ वो हुआ था। देखिए सीसीएल क्वार्टर कब्जा करने और चोरी का आरोप वो जयराम महतो पर वो लगा है। बोकारो जिले के चंदपुरा थाने में प्राथमिकी की वो दर्ज की गई है। सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र की मकौली सेंट्रल कॉलोनी में क्वार्टर नंबर D2 पर अवैध रूप से कब्जा करने और चोरी का है। जयराम महतो का पूरे मामले को लेकर क्वार्टर खाली करवाने वो रात में पहुंची थी पुलिस, और पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। उसके बाद प्राथमिकी वो जयराम महतो समेत 7 लोगों पर वो दर्ज करती है। जयराम महतो का पूरा मामले पर बयान भी आता है कि 5,500 ऐसे क्वार्टर हैं जिन पर अवैध वो कब्जा है। लेकिन उस पर वो प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये और इसी को मुद्दा बनाकर अपनी बड़ी लड़ाई वो अब जयराम महतो वो लड़ने वाले। बीते 28 दिसंबर को वो जयराम महतो वो बड़ा बयान देते हैं। जयराम महतो कहते हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे चार्ज की तर्ज पर बच्चा पैदा करें और 2 बच्चे को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें, वे अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ सके। आगे जो जयराम महतो वो कहते हैं, कुलांचल में हजारों किसान मासूम और भोले भाले लोग हैं जो पिछले 70 वर्षों से अपनी लड़ाई घिस घिस कर लड़ रहे हैं। विस्थापितों कई समूहों में विभाजित हैं, सभी को निजी महत्वाकांक्षा छोड़ एक मंच पर आना होगा। विस्थापित जिस दिन एक हो जाएंगे, उस दिन यहाँ के विस्थापितों का शोषण
वो बंद हो जाएगा। हम अपनी जान को हथेली पर रख कर चल रहे हैं। 6 जनवरी को जयराम महतो जो हैं वो झारखंड में अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो है विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से जो है वो चक्का जाम का आयोजन किया गया है और इस चक्का जाम में जो है वो जयराम महतो भी शिरकत करेंगे। भले ही ये चक्का जाम ही भर हो, लेकिन इसके बाद जो है लड़ाई, असल लड़ाई जो है वो जयराम महतो जो है वो लड़ने वाले हैं। देखिए है क्या, झारखंड का सिनेरियो जो है वो जानते हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो विस्थापित लोग हैं ना वो कई हिस्सों में जो है वो बटे हुए हैं। जयराम महतो की कोशिश है कि जो भी लोग विस्थापित हैं, उस तकलीफ को झेल रहे हैं, जी रहे हैं, उन सबको एक मंच पर लाने की कवायद, यानी कि किसी संगठन के माध्यम से वो सारे जो विस्थापित लोग हैं उन्हें एक मंच पर जो है वो लाने की कवायद जो है वो जयराम महतो जो है वो कर रहे हैं। देखिए विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति जो 28 दिसंबर को जो धरना हुआ उसमें प्रस्ताव भी, जो 9 प्रस्ताव जो हैं वो पारित हुए। इस संघर्ष समिति की मांग क्या है अब वो हम थोड़ा बता रहे थे और इस मांग का जयराम महतो भी समर्थन जो है वो कर रहे हैं। देखिए 9 प्रस्ताव जो है वो पढ़कर सुनाए गए, जिसमें कि विस्थापन आयोग का गठन अविलंब करने एवं समिति के एक नेता को उसमें शामिल करने, बेरमो कोलांचल के तीनों एरिया के विस्थापितों के लंबित नियोजन को देने, 2013 के RFCTL एंड RR एक्ट के अनुसार 4 गुना मुआवजा पेमेंट करने, रेलवे रैंक में ठेकेदार का पेलोडर बंद करने और मैनुअल लोडिंग चालू करने की मांग रखी। और ये सब जो है ना प्रस्ताव हैं विस्थापित समन्वय समिति के 9 मुख्य रूप से। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए झारखंड में शुरू से ही ये रहा है कि वहाँ पर विस्थापित जो है वो लोग रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ आती हैं, ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, किसानों से, स्थानीय लोगों से ज़मीनें जो हैं वो ली जाती हैं, इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाता है और रहने को घर कहा जाता है कि बनाएंगे। लेकिन ये सब कुछ जो है ना बहुत टेक्निकल हो जाता है, कहीं ना कहीं लोग जो है अपने घर से, अपने रोजगार से विस्थापित हो जाते हैं। और ये मुद्दा जो है वो झारखंड का बहुत ही पुराना जो है वो मुद्दा शुरू से रहा है। और खासकर देखिए बोकारो के इलाके में CCL जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो कंपनी है, जैसे कहा जाता है कि देश की मिनी रत्ना कंपनी मानी जाती है, देश की मिनी रत्ना कंपनी में से एक है CCL। वो जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड में कोयले को निकालती है CCL। अब मिनी रत्ना कंपनी, मिनी रत्ना क्या होता है और रत्ना कंपनी क्या होता है, अगर आपको इस पर विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। असल में हमारी एक्सपर्टीज न्यूज़ को पढ़ना नहीं है, असल में हमारी एक्सपर्टीज जो है वो बिजनेस में है, हमने कभी उस पर वीडियो बनाया नहीं, हम विस्तार से बता देंगे। मौजूदा वक्त में हल्का सा बता देते हैं, मौजूदा वक्त में देश में 21 कंपनियां जो हैं जो कि नवरत्न कंपनियां कहलाती हैं, जैसे कि आप वेल हेल NLC कंपनियों को रख लें, और मिनी रत्ना कंपनियां भी जो कहें वो कई हैं, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL। तो उसी तरीके से CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो देश की मिनी रत्ना कंपनी है और इनके जो है वो कई जगहों पर जो है वो कोयला के उत्पादन खासकर झारखंड में होते हैं। जब कोयला का उत्पादन होता है तो जगहें चाहिए होती हैं, ज़मीनें चाहिए होती हैं, सब कुछ है इनके पास अपने जो एम्प्लॉय के, अब जो उनके कोयला खदानों में काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए क्वार्टर्स भी हैं। बीते जो 26 दिसंबर को जो रात में जो विवाद हुआ बेरमो में, जो कि जहां पर जयराम महतो, ये विजुअल पैच भी कर, जहां जयराम महतो गाड़ी पर बैठे हुए पुलिस वालों से बहस भी करते रहते हैं, तो इसलिए बहस करते हुए आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, इसलिए हुआ था कि उस क्वार्टर में, CCL के उस क्वार्टर में अवैध कब्जा का आरोप था। इस बीच जयराम महतो, पुलिस जो है अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी और बीच में आ गए थे जयराम महतो। तो कुल मिलाकर मैंने ये कहानी जो आपको बताया ना पूरा, मतलब कि स्टार्टिंग से अंत तक, कहने का अगर मैं 2 लाइन में खत्म करूं, एक बड़ा तबका है झारखंड में विस्थापितों का और खासकर कोयलांचल के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कोयला बहुत ज़्यादा है और कोयला जो है वो ज़मीन के नीचे से निकालने वाली कंपनियाँ भी जो हैं वो कई हैं, माइंस भी कई हैं।
तो इस हिसाब से वहाँ पर लोग जो हैं अपने घर से जो है अपनी ज़मीनें से जो है वो भी स्थापित हो जाते हैं। उन्हें कहीं है, उन्हें हालांकि उन्हें मुआवजा मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मुआवजे के नाम पर जो है वो ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग। और इन्हीं सब की जो आवाज़ अब जो है वो जयराम महतो जो है उठाएंगे। आगाज़ जो है वो आगामी 6 जनवरी से जयराम महतो करने वाले हैं। तो एक बड़ा मुद्दा झारखंड में जयराम महतो जो है वो पकड़ने वाले हैं, और मुद्दा बड़ा है क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। और आगामी 6 जनवरी से जो है वो जयराम महतो इस चक्का जाम आंदोलन में या कार्यक्रम में जो कह लें आप उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वो रुकने वाले नहीं हैं, इस मुद्दे को पकड़ने वाले हैं और काफ़ी एग्रेसिव हैं। और ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे नहीं, विस्थापितों के बीच में जाकर वो कह रहे हैं कि 2 नहीं 4 बच्चे पैदा कीजिए, और 2 बच्चे को जो है वो इस आंदोलन में जो है वो शिरकत करने के लिए पैदा कीजिए। तो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और 2029 पर उनकी नज़र है। वो जानते हैं, खासकर पूरा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, धनबाद, कोयलांचल, बोकारो, इन इलाकों में अगर अपनी पैठ बनानी है तो जनता के मुद्दे के साथ रहना होगा। और जिस तरीके का एग्रेशन जो है वो झारखंड में हमने देखा कि जयराम महतो दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल चिल्ला के बात करना, हाथ दिखाकर बात करना, ये एग्रेशन भले ही कुछ लोगों को नापसंद आ रहा होगा, लेकिन युवाओं को वहाँ पर वो युवा जो हैं जयराम महतो के इस कार्यशैली से जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। सीधा फ़ोन उठा देना और फ़ोन पर अगर उन्हें लगता है तत्काल जो है वो पहुंच जाना जनता के बीच में, ये सब कनेक्ट कर रहा है। और ख़ासकर जो बीते हफ्ते जो हमने जो खबर भी दिखाई, हालांकि कई जगहों पर ये खबर चली कि जयराम महतो की दादी जो है वो सब्जी बेचती हैं, तो ये सब जो है ना लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि विधायक की दादी अभी भी सब्जी बेच रही हैं। विधायक जी के पास हालांकि स्कॉर्पियो है, खुद की है नहीं है ये तो वही जाने, खैर। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो काम बीजेपी वालों को करना था वो जयराम महतो जो है वो कर रहे। अब तक हमने ये देखा कि जयराम महतो अगर किसी बात को कह रहे हैं, अगर उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब झारखंड के विस्थापितों का जो मुद्दा जो है वो अब मुद्दे को लेकर आंदोलन जयराम महतो करेंगे, उनके विस्थापितों के नियोजन, मुआवजा और पुनर्वास के लिए पूरी तरीके से संघर्ष जो है अब जयराम महतो की पार्टी की तरफ से किया जाएगा। रास्ता लंबा है, लेकिन इस रास्ते को जो है वो हर हाल में इस सफ़र को जो है वो तय करना है। और जयराम महतो ने ये ठान लिया है, और बार बार जयराम महतो की पार्टी के नेता जो हैं वो यही कर रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में झारखंड में क्या होने जा रहा है, तो झारखंड में पहला तो अभी झारखंड की महिलाएं खुशी मना लीजिए, एक साथ 2 महीने का पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद 6 जनवरी को जो है आंदोलन का आगाज़ होगा जयराम महतो की तरफ से। उसके बाद ये रुकेगा नहीं, पूरे इलाके में जहाँ जहाँ पहली तो जयराम महतो की ये कोशिश होगी कि एक मंच के तले जो है वो सारे झारखंड के विस्थापित लोग जो हैं उन्हें लाया जाए। क्योंकि देखिए ये भी देखा गया है कि विस्थापित लोग जो हैं वो पूरी तरीके से यूनाइट नहीं हैं। जयराम महतो चाहते हैं कि अपने इस आंदोलन के जरिए ही सही झारखंड के सभी विस्थापित लोगों को जो है वो यूनाइट करें, एक मंच पर लाएं, एक बड़ा आंदोलन जो है वो तैयार किया जा सके। और क्यों किया जा सके कि ताकि इससे जो है वो विस्थापितों का नियोजन जो है हो सके, मुआवजा जो है उन्हें मिल सके, और पुनर्वास जो है उन्हें जो का व्यवस्था जो है वो हो सके। कितना कामयाब हो पाते हैं जयराम महतो या नहीं हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, झारखंड का बड़ा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है कि जो कि लगातार जब से ही देश में या कहें कि झारखंड में कोयले की खदानें जो हैं वो बननी शुरू हुई हैं। बात 1965 की ही कर लेते हैं, जब मॉडिफाई तरीके से सब कुछ चीज़ें हो रही थी, तब से स्थानीय लोगों की ज़मीनें जो हैं वो ली जाती हैं, मुआवजा जो है वो दिया जाता है, उन्हें भी स्थापित किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार जो है उन्हें ठगा भी गया है। और यही तो दर्द है, और इसी दर्द को जो है वो पकड़कर पूरे झारखंड में, पूरे कोयलांचल में आने वाले वक्त में तूफान मचाने वाले हैं जयराम महतो। सरकार की तो नींद हराम होगी, लेकिन बीजेपी वालों की भी नींद जो है वो हराम इसलिए होने वाली है क्योंकि सरकार के खिलाफ आंदोलन जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिस पार्टी का एक विधायक है वो
पूरे आँख में आँख डालकर बात करता है, और जब वो बात करता है तो अपनी आँखों को इस तरीके से दिखाता है कि सामने वाला डर जाए, और हाथ की उंगली जो इस तरीके से वो नचाता है ना कि सामने वाला किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ हो लेकिन एक पल के लिए जो है वो डर जाता है। और इसी शैली में जयराम महतो जो हैं वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब जो है वो विस्थापितों का जो मुद्दा जो है, विस्थापितों के लिए संघर्ष जो है वो करेंगे, उनकी पार्टी करेगी। तो धड़कनें और धुकधुकी जो है वो झारखंड में बीजेपी वालों की भी जो है वो बढ़ गई है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जानते हैं कि जयराम महतो अगर इस आंदोलन को जितना तेज़ करेंगे उतना जो है फैन फॉलोइंग जो है वो पूरे झारखंड में JLKM की बढ़ेगी, और जब किसी की बढ़ेगी फैन फॉलोइंग तो कमेगी भी तो किसकी, तो कमेगी किसकी, तो बीजेपी की करेगी। हालांकि बीजेपी वाले जो कहा जा रहा है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, प्रयोग पर प्रयोग आने वाले वक्त में झारखंड में करने जा रही है। पहला प्रयोग ऐसा लग रहा है कि अब संभवतः कभी भी जो है वो ऐलान हो सकता है। बाबूलाल मरांडी को रिटर्न किया गया है झारखंड, और कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी उन्हें जो है वो सौंप सकती है झारखंड में। तो दूसरा आदिवासी महिला के तौर पर जो है वहाँ पर जो है वो लाया जा रहा है। एक महिला नेत्री हैं जो कि अभी दिल्ली में है, लेकिन उन्हें रिटर्न करवाया जा सकता है झारखंड। वो रांची की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। जो झारखंड के लोग हैं, जो रांची के लोग हैं, वो जानते होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से, क्योंकि देखिए अब बीजेपी को एक आदिवासी फेस भी झारखंड में चाहिए, और खासकर महिला फेस चाहिए कल्पना सोरेन को काउंटर करने के लिए। बहरहाल बीजेपी की अपनी रणनीति है, जब बीजेपी को करना होगा तो वो करेगी, लेकिन जयराम महतो का कार्ड जो है ना वो बीजेपी के समझ से परे है। इन सब के बीच जयराम महतो 6 जनवरी से अपने आंदोलन का बिगुल जो है वो फूंकने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। आगे इस आंदोलन का क्या प्रारूप होता है, किस तरीके से जयराम महतो जो है इस आंदोलन को कंटिन्यू करते हैं, सब पर हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।